नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ बाढ़। आज हम अलखनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं और हमारे बख्तियारपुर क्षेत्र के नरौली पंचायत के एक शख्स हमारे साथ, जिनका पहचान का मोहताज नहीं है। नाम है इनका उज्जवल कुमार, बिद्दीपुर निवासी, नरौली पंचायत। आइए जानते हैं कि इनसे बिद्दीपुर और नरौली पंचायत में बख्तियारपुर में इस बार इलेक्शन में चुनाव में कौन से प्रत्याशी रेस में ज़्यादातर छाए हुए हैं और पब्लिक का डिमांड क्या है। स्वागत है हमारा चैनल में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप तमाम दर्शकों और आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि अभी फ़िलहाल के इलेक्शन में क्या चल रहा है हमारे बख्तियारपुर विधानसभा में, तो वहाँ तो बहुत सारी पार्टियां जो है सो मैदान में उतरी हुई है। अभी वर्तमान में अनिरुद्ध कुमार यादव जी हमारे विधायक, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, लल्लू मुखिया, तो यही दोनों पार्टी जो है सो चुनाव में हमेशा आगे रही। पिछले बार भाजपा की जीत हुई थी, इस बार आरजेडी की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध और शिक्षित समाज, उनका झुकाव हमेशा से रहा है भाजपा की ओर। जो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के अग्रसर रहते हैं, उनका झुकाव मैंने देखा है कि भाजपा की ओर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी ने भी विकास नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। नहीं, अभी कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में आपका बिद्दीपुर हो गया, सालिमपुर, मतलब हर जगह में ये क्षेत्र का विकास, जैसे कि दहाड़ आया हुआ है। लोग कह रहे हैं वहाँ की नहीं, लल्लू जी जो है खाना पीना के लिए व्यवस्था सही किए हुए हैं। कोई कह रहा है कि अनिरुद्ध जी तो दिए ही नहीं है, कुछ नहीं हो पाया है, रोड नहीं बन पाया है। कुछ ग्रामीणों का, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। हम लोग के क्षेत्र में लगभग 3-4 पंचायत दियारा का पड़ता है। काला दियारा हो गया, चिड़ैया हो गया, रूपस हो गया, ये सब पंचायत जो है तो दियारा क्षेत्र में आता है। तो वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र वहाँ गंगा के बीच में बसा हुआ है। जैसे अभी आप यहाँ घाट पे देख रहे हैं, जो बीच में जो क्षेत्र है, तो ऐसा ही क्षेत्र जो है सो अपना बख्तियारपुर विधानसभा का है। तो ये क्षेत्र गंगा की गोद में खेल रहा है, तो गंगा की गोद में खेलने के बाद कैसे नहीं वो डूबेगा। लेकिन फिर भी माननीय नीतीश कुमार जी ने कच्ची दरगाह बिद्दीपुर राघोपुर का जो पुल दिया है, उससे वहाँ कनेक्टिविटी में कुछ सुधार हुई है। और हम लोग की मांग पहले से ही रही है कि बख्तियारपुर विधानसभा के ग्यासपुर में एक पुल दिया जाए। उसके लिए माननीय दोनों विधायक ने मतलब प्रयास किया, सांसद से भी हम लोगों ने मांग किया, लेकिन सांसद महोदय से इतना कुछ उम्मीद हम लोगों को नहीं रहा। और अभी रही इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के रेस में हैं हमारे लल्लू मुखिया, पुट्टू यादव, संजय यादवेंदु, सज्जन जी, और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि टिकट के रेस में हैं। आरजेडी से देखिए हमारे हो गए अनिरुद्ध यादव, उनका तो टिकट कहा जाता है कि कन्फर्म है। वो राबड़ी जी के समझिए तीसरे बेटे हैं, तृतीय सुपुत्र हैं। लेकिन एक राजेश जी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी आरजेडी से टिकट की मांग करते हैं। तो देखिए भविष्य ऐसा सबरे हम लोग के विधानसभा का कि एक बढ़िया विधायक आए, एक शिक्षित विधायक आए, जो जाकर के सदन में कभी भी कोई प्रश्न उठा सके। हमने आज तक देखा है कभी भी अनिरुद्ध यादव का या फिर लल्लू मुखिया जी का या पहले भी जो विधायक रहे, उनका कोई वीडियो सामने ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं आया कि वो प्रश्न पूछ रहे होंगे विधानसभा में, कुछ नहीं। तो वहाँ की जनता से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि वहाँ की जनता जो है सो एक बार प्रतिष्ठित और शिक्षित व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाए, उनको वोट दे और उनको जिताए। क्योंकि शिक्षित समाज एक नए युग का निर्माण कर सकता है, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अशिक्षित समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, आपका कहना तो सही है, लेकिन अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार जी से हमें
पुल की मांग करना चाहिए। तो नीतीश जी ने तो यहाँ 4 लाइन 6 लाइन जो भी बनाया बाढ़ से बख्तियारपुर के जाने के क्रम में, अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है रोड के साइड में रोड क्रैक हो रहा है, गड्ढा जो है चूहा बिल बना करके पूरा का पूरा जो है ढह रहा है। तो ये क्या सही है बनाने का प्रक्रिया? नहीं, देखिए, रोड जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं अमेरिका और जापान से अलग है। आप अमेरिका और जापान से भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं। सारे इंजीनियर सभी लोग मेहनत कर करके उस रोड को बनाया है, पूरी मिट्टी की जांच गुणवत्ता को जांच करके बनाया है। अब चूहा उसमें बिल कर दे तो इसमें इंजीनियर क्या कर सकता है? इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो अपना पैसा सैंक्शन करती है काम करने के लिए। अब नीचे का जो ऑफिसर है वही दलाली कर ले, वही घूसखोर निकल जाए, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं। मानता हूँ सरकार में भी कुछ लोग होंगे जो कि घूसखोरी करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति वैसा नहीं होता है। और नीतीश जी का व्यक्तित्व तो मैंने देखा है कि वो जिस प्रकार से इन 5 साल में पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर उभर करके आया है वो पहले नहीं था। लेकिन एक कमी नीतीश जी में हमको दिखती है कि वो थोड़ा सा जातीयता को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण हम खत्म करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण लागू करते हैं। सॉरी, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते हैं, मतलब कहते हैं कि जाति पाति आगे न बढ़े, लेकिन वही आरक्षण का परिवेश सभी जगह करते हैं। तो ये थोड़ा सा खटकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया, बिहार के लिए बहुत बढ़िया काम किया। जब वो रेल मिनिस्टर थे तब एक भाषण उनका वायरल हुआ था कि अगर जो मैंने कोई भी गलत कार्य किया है तो मैं शासन से और सत्ता से निकल करके बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। ये भाषण आज भी आप सुन सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और लेकिन अब उनका उम्र भी हो चुका है। अब किसी ऐसे अच्छे नेतृत्वकर्ता का ज़रूरत है बिहार को, जो आकर के बिहार को और संभाले। अभी 50% काम हुआ है तो 50% काम और कर करके उसको 100% कर करके पूरा करें। एक युवा मुख्यमंत्री हो, एक प्रतिष्ठित और शिक्षित मुख्यमंत्री हो, यही कामना हमारी। चलिए, ये थे हमारे साथ उज्जवल कमल जी, बख्तियारपुर नरौली पंचायत के विधि प्रोग्राम वासी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।